एक सुखद भाग्य का शुभारंभ होने जा रहा है कन्या राशि के जीवन में। ठीक सितंबर सन 2024 के इसी महीने में क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी बुध और साथ ही साथ जो क्षण क्षण में परिवर्तनीय ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा, इस महीने के प्रारंभ में ही आपके इनकम भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हमने जो मुख्य बिंदु रखा है, शनि के मध्यांतरण चरण पर अभी कौन से परिणाम मिलेंगे, शनि अभी वक्री अवस्था पे चल रहे हैं और इनका क्या प्रभाव होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा सूर्य का गोचर परिवर्तन, जो 12वें भाव से निकल करके आपके अपने राशि कन्या राशि पर ही प्रवेश करेंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण होगा शुक्र का गोचर परिवर्तन, अपने स्वयं की राशि पर मूल त्रिकोण राशि पर जा रहे हैं, जो कि कन्या राशि के योग कारक ग्रह माने गए हैं। आपके धन स्थान पर शुक्र का संचरण होने जा रहा है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना काफी महत्वपूर्ण होगा। देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल के नक्षत्र पर चल करके कैसे आपके कैरियर को उजागर करते हैं, इस बात को भी हम समझने वाले हैं। चलते हैं, समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं उस ग्रह से जो आपके अपने राशि के स्वामी हैं बुध, और इस महीने के प्रारंभ में ही 4 तारीख तक ये ठीक इनकम भाव पर रहेंगे। किसी बड़े लाभ की आपको संभावनाओं को प्रदर्शित कराने के लिए शायद चंद्रमा के संग ये ठीक इनकम भाव पर सुशोभित हो रहे होंगे। सूर्य का गोचर अभी वर्तमान में 12वें घर पर चल रहा है और इस हिसाब से सूर्य ठीक एक डेट आता है 16 तारीख का, और इनका जो प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि के अपने राशि पर ही सूर्य का संचरण हो जाएगा। अर्थात आपके स्वयं लगन पर सूर्य आए, अर्थात प्रकाश आया। जीवन में भी जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, उस पर एक प्रकाश कायम होगा, अर्थात एक नई उपलब्धि, नई जागृति का यह समय होगा। सूर्य लग्न में आएंगे, अर्थात नेम फेम की वृद्धि सूर्य के द्वारा ही होता है। सूर्य के पास एक ऐसी ऊर्जा होती है, जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान में कभी तिमिर नहीं रह पाता, और इस कारण से स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानियां, कोई बाधा है, तो वो भी निरंतरता की ओर अग्रसित नहीं होंगी। अर्थात स्वास्थ्य से मुझे जो बुरे स्वास्थ्य है उससे मुक्ति दिलाते हुए सूर्य भगवान मुझे एक नए स्वास्थ्य, नई आकांक्षाओं को जन्म देने वाले नजर जरूर आएंगे। सूर्य का ये जो प्रभाव होगा आपके अपने लगन पर होगा, और इस कारण से कॉन्फिडेंस आपके अंदर कमजोर नहीं पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को दमन नहीं होने देंगे। अपने एक राजा के समान आपका व्यक्तित्व होगा, जो सूर्य का प्रभाव होगा। इसके अलावा अब दूसरे पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा, वो होगा शनि का प्रभाव। इस महीने एक ऐसा समय है जहां पर जुलाई और अगस्त से शनि वक्री चल रहे हैं, और यह सितंबर का ही तो महीना है जहां पर बीच अवस्था में है। फिर अक्टूबर और फिर नवंबर, 15 नवंबर को तो वक्रत अवस्था से दूर भी चले जाएंगे। अर्थात ये महीना मध्यांतरण का समय है, जहां पर कोई अच्छे कार्य हमारे निकाल करके शनिदेव दिला सकते हैं। शनि की स्थिति इस समय पर ठीक छठे भाव पर पड़ रही है, आपके योग कारक हैं, और यहीं से इनका जो प्रभाव होगा वो पंचम भाव पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए संतान से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ सकते हैं, उनके लिए कोई विशेष कार्य आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आपके नौकरी के लिए, क्योंकि छठा भाव आपके मेहनत के कार्यों का है, आपके सेवा संबंधी कार्यों का है, आपके नौकरी का है। शनिदेव भाई छठे भाव पर ही तो वक्री हैं, और इस कारण से नौकरी में यदि परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन, यदि आप उन्नति चाहते हैं तो उन्नति, अर्थात छठे भाव के इवेंट आपको मजबूती से इस समय पर दिलाने के लिए शनि देवता बाध्य है, जिसका शुभारंभ इसी सितंबर के महीने से अधिक प्रभावी यहां पर साबित हो जाएगा। शनि ही वो ग्रह बनते हैं जिनके पास एक ऐसी दृष्टि होती है जो कि 10वीं दृष्टि होती है, और इस हिसाब से 7, 8, 9, 10 पराक्रम भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि इसी वक्रत्व अवस्था पर सबसे अधिक प्रभावी रहेगी, जिसके कारण से कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है, कोई नए कार्य यहां पर संपन्न हो सकते हैं। आपके अंदर स्वयं कार्य को संपन्न करने के लिए पराक्रम की संभावना सबसे ज्यादा मजबूत होगी, और यही है शनि का शुभ परिणाम जो इस सितंबर में सर्वाधिक मिलने जा रहा है। अब जो वास्तव में जो ग्रह आने वाले हैं वो हैं भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति, और स्वयं इस समय पर आपके भाग्य भाव पर ही चल रहे हैं। इस कारण से भाग्य की परिकाष्ठा को सिद्ध करते हुए देवगुरु बृहस्पति भाग्य की उन्नति कराते हैं। अब यहीं पर बात समाप्त नहीं होती। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र पर चल रहे हैं, और मंगल ठीक आपके कैरियर भाव पर उपस्थित है। अर्थात ये जो महीना होगा वो भाग्य का सपोर्ट तो मुझे मिल ही गया,
साथ ही साथ मेरे कार्यों का जो कार्य से संबंधित जो बाधाएं हैं उस कार्यों में मुझे संपन्नता भी यहाँ पर नजर आ गई। यही मंगल का शुभ परिणाम होगा। वैसे भी देखा जाए तो ये मंगल पराक्रम के मालिक हैं, अष्टम के मालिक हैं और स्वयं चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। अर्थात अष्टम भाव आपके चेंज का है, परिवर्तन का है, और दसम भाव कैरियर, अर्थात जो वास्तविक अभी की स्थिति चल रही है उसमें परिवर्तनीय योग यहाँ पर मंगल के द्वारा आपको प्राप्त होते हुए जरूर नजर आएगी। इसके अलावा एक ऐसे ग्रह हैं शुक्राचार्य जी, जो आपके योग कारक भी हैं, और सबसे बड़ी बात तो हो गई कि आपके वित्त मंत्री भी यही हैं। ठीक एक तारीख आता है 18 सितंबर का, और तब से लेकर के 13 अक्टूबर तक जो शुक्र अभी आपके लग्न पर चल रहे हैं, नीच अवस्था में हैं, और यही अपने मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश कर जाएंगे ठीक 18 तारीख को। अब भाई धन के स्वामी धन भाव पर उपस्थित होंगे, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या लेंगे। कोई ना कोई धन से जुड़े हुए मामले जरूर आगे बढ़ेंगे। कहीं से धन प्राप्ति का संकेत मिल सकता है, कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, बैंकों में आपका आना जाना बढ़ सकता है। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, कुटुंब भाव पर है, इसलिए कुटुंब में भी सौंदर्यता की पूर्ति होगी। साथ ही साथ कौटुंबिक वातावरण भी इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति पर होगा, अर्थात मांगलिक कार्य के अवसर बनते हैं। शुक्र हमारे धन के कारक हैं, धन भाव पर उपस्थित रहेंगे। कोई ना कोई महत्वपूर्ण धन से जुड़े हुए कार्य इस समय पर संभावित हो सकते हैं। 18 तारीख से विशेष प्रभावी होंगे। यही शुक्र के पास एक घर और है जो है 2 नंबर का घर, और जिसके हिसाब से ये आपके भाग्य के स्वामी भी बनते हैं। अर्थात भाग्य का सपोर्ट मुझे आर्थिक मामलों में मेरे लिए बहुत अनुकूल निकल करके इस महीने साबित होगा, जिसका प्रभाव सिर्फ सितंबर ही नहीं बल्कि 13 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अर्थात धन से जुड़े हुए कोई कार्य यहां पर सिद्ध हो सकते हैं। अब कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सफलता प्राप्त होगी, कौन सी वो तारीख है जिस तारीख में हमें अनुकूलता प्राप्त होगी, और साथ ही साथ कौन सी वो तारीख है जिसमें हमें सतर्कता भी रखनी होगी, इस बात को हम जानते हैं। सितंबर 2024 में कन्या राशि के लिए जो हमने कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला है वो तारीखें हैं 1 सितंबर, 5, 6, 9, 10, 26, 27 और 28 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, 2, 3, 12, 13, 20, 21, 29 और 30 तारीख, यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य संपन्न कराना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। कौन से एकमात्र उपाय से इस सितंबर के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित किया जा सकता है। ये एक ऐसा समय है जहां पर गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व मनाया जाएगा। ठीक 7 तारीख से लेकर के गणेश चतुर्थी का समय होगा 7 तारीख, 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी का शुभ पर्व होगा। इस मध्य यदि श्री गणेश जी पर हरा हरा दुर्वा अर्पण किया जाए तो बहुत अनुकूल स्थितियां जन्म लेती हैं। हमारे कोई प्रॉब्लम, कोई बाधाएं चल रही हैं, एकमात्र गणपति जी पर हरा दुर्वा अर्पण करना उस प्रॉब्लम से हमें मुक्त करा जाएगा। वैसे भी गणेश जी सभी प्रत्येक कार्य में सबसे पहले पूजनीय देवता होते हैं और हमारे ज्योतिष के सबसे बड़े देवता माने गए हैं, और इस कारण से ज्योतिष के माध्यम से ही ये बाकी सभी 9 ग्रह हमें बुरे परिणाम न दिला पाए, इसके लिए भी सदैव हमें भगवान श्री गणपति जी की आराधना करनी ही चाहिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।